जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि मैनेजर क्या करता है, मैनेजर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, और जो फंक्शंस वो परफॉर्म करता है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये वो फंक्शंस है जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है। अगर मैनेजर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं द पर्सन हु वर्क विद एंड थ्रू अदर पीपल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसको हम कह सकते हैं कि इज अ मैनेजर। अब जैसे इंसान के, या हम एक जेंडर की बेस पे एक मेल की बात करते हैं, एक मेल जो है उसके पास डिफरेंट रोल्स हैं दुनिया के अंदर, वो दुनिया में है और दुनिया एक इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, एक जायंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो है जो आदमी है उसने डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं वो फादर का रोल परफॉर्म करता है, कहीं ब्रदर का रोल परफॉर्म करता है, कहीं हस्बैंड का रोल परफॉर्म करता है, कहीं सन का रोल परफॉर्म करता है, और कहीं पे वो एक किसी बाहर दुनिया में जाके फ्रेंड का रोल परफॉर्म करता है, जो भी वो काम करता है। तो आदमी एक है जो कि डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक मैनेजर है लेकिन वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है, और समटाइम्स उनकी रोल की इंपॉर्टेंस की वजह से उनको कोई एक काम, उनकी तखसीस कर दी जाती है, उनको स्पेशलाइज कर दिया जाता है कि आपने मैनेजमेंट के टोटल रोल्स में से, मैनेजमेंट के टोटल कामों में से सिर्फ यही रोल परफॉर्म करना है, यही काम परफॉर्म करना है। यानी कि हम लोग मैनेजमेंट को डिफरेंट फर्दर जो है वो उसको सब डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह इस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजरियल रोल्स। तो मैनेजरियल रोल्स जो हमारे पास, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडीड। उसमें मैनेजरियल रोल्स हमारे पास 3 किस्म के हो सकते हैं जो उसकी मेजर टाइप्स हैं, दैट इज इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाम से ही वाज़ेह है कि इंटरपर्सनल की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे वो जो रोल परफॉर्म कर रहा है मैनेजर, ठीक है, दिस रोल इज परफॉर्मिंग द फंक्शंस रिलेटेड टू द पर्सन्स, लोगों को मैनेज करेगा, लोगों से रिलेट करेगा। उसके अंदर भी फर्दर सब डिविजन्स हैं। इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले फिगर हेड। जब फिगर हेड की बात करेंगे, देखिए अगर आपको इनकी डेफिनेशन तलाश करनी है तो आप उसको गूगल, यूट्यूब पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। मैं आपको जस्ट उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सके। पहला है जी फिगर हेड। फिगर हेड जैसे देयर इज अ फिगर, सपोज दिस अ फिगर, दिस अ पर्सन, ये उसका हेड है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस वन इज हेड। फिगर हेड जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैठा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के, उसका काम सिर्फ क्या होता है, उसका रोल ये होता है कि वो साइनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स को परफॉर्म वो साइन करता है। जो भी विजिटर्स आते हैं उनको मिलता है, जो भी गेस्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पार्टीज आती हैं समटाइम्स उनसे मिलता है। तो ये उसका मेजर जो है ना वो उसकी रेगुलर ड्यूटीज़ हैं। जब आप इन रोल्स को परफॉर्म करेंगे, आई ट्राई कि आपको अवेल कर दिया जाए जिसके अंदर आप जो है वो इनकी एक्टिविटीज सेपरेट लिखी हों और इनके डेफिनेशन सेपरेट लिखी हो। तो आपने क्या करना है, पहले आप हेडिंग देंगे फिगर हेड की, बताएंगे कि जी ये सिंबलिक हेड होता है, सिंबलिकली और अलामती, और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। ये ड्यूटीज कौन सी परफॉर्म करता है वो मेंशन कर देंगे। इस तरह आपने हर एक को डिफाइन करना है और फिर उसकी ड्यूटीज लिखनी है। नंबर 2 पे आ गया हमारे पास लीडर। ही इंस्पायर्स पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द वर्क डन, ताकि वो काम निकलवाए उनसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, उनको इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे। ये सारे का सारा काम जो है वो किसका है जी, लीडर का है। फिर आ गया हमारे पास लाइजोन। लाइजोन का मतलब ही क्या होता है, ताल्लुक कायम करना। तो इसका काम होता है लोगों के साथ ताल्लुक कायम करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताल्लुक कायम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्लायर से ताल्लुक कायम करना जिनसे आपने चीज़ें लेनी है, कंपेटिटर से ताल्लुक कायम करना, या और बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात कायम करना, ताकि आपको एनवायरनमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो। यानी आप यू मे कम टू नो दैट व्हाट द कंपेटिटर्स आर डूइंग और व्हाट दे आर गोइंग टू डू। आपके मुकाबलाबाज क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, या क्या कर रहे हैं, या पूरी मार्केट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू मेंटेन योर लाइजोन। तो एक बंदा वो जो लाइजोन जो है वो मेंटेन करता है विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ लाइजोन। तो ये भी इंटरपर्सनल है। तो इसका इन सब का ताल्लुक जो है वो लोगों से रिलेटेड है, पर्सनल। नंबर 2 पे आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशनल। जब हम इंफॉर्मेशनल की बात करते हैं, दिस इज डेफिनेटली रेलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन, द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप
पहले नंबर पे हमारे पास आ गया मॉनिटर। मॉनिटर सिंपली ये मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि यानी इनफ्लो आउटफ्लो, और कहाँ कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, मार्केट रिसर्च करके कहाँ से इंफॉर्मेशन आनी है, उसको टोटल ओवरऑल जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। तो दिस पर्सन इज दिस मैनेजर इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ मॉनिटर which is an informational role, right? Then we talk about disseminator. Who is disseminator? A person who gets the information from maybe from the top management से वो information लेता है और फिर वो उसको disseminate करता है within the organization down at the down levels, जो नीचे के levels होते हैं organization के, उनमें जो है वो उनको बताता है। यानी टॉप मैनेजमेंट से लिया और नीचे मिडल मैनेजमेंट और फिर उनके नीचे जो है वो लोअर मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल स्टाफ तक किस तरह से इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना है लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नीचे डिससेमिनेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देनी है, डिलीवर करनी है, दिस इज डिससेमिनेशन। तो वो उसको अपने तरीके से समटाइम्स मैनिपुलेटिव वे में, जो कि इन द वाइडर फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने तरीके से वो क्या करता है, डिलीवर करता है। तो दैट पर्सन इज डिससेमिनेटर। तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है डाउन इन डाउन लेवल्स। देन आगे स्पोक्स पर्सन की जब बात करेंगे तो नाम से वाज़ेह है कि ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके इल्म में होगा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई तासुर मार्केट में चला जाए और दैट्स अ कंपनी, ऐसा कोई तासुर चला जाए कि ये कंपनी जो है वो ख़त्म होने वाली है, या ये कंपनी जो है वो अगली दफ़ा प्रॉफिट नहीं बनाएगी, ये कंपनी अगली दफ़ा आने वाले वक्त में अच्छे पैसे नहीं कमाएगी, तो उसके शेयर की प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे चली जाती है। इस तरह के इश्यूज़ को मीडिया के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया के अंदर मैनेज करने के लिए इनको अपना स्पोक्स पर्सन रखना होता है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि ऐसी कोई बात नहीं है, दे गिव द क्लैरिफिकेशन, दे गिव द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन टू द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि शेयर्स की वैल्यू मेंटेन रहे और ऑर्गेनाइजेशन की एक रिप्यूट जो है वो मेंटेन रहे। तो स्पोक्स पर्सन वो होता है जो हु इज स्पीकिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास स्पोक्स पर्सन का रोल है, विच इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन रोल, क्योंकि फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जाके इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है। तो दैट इज स्पोक्स पर्सन। तो आखिरी हमारे पास रोल्स में डिसीजनर रोल्स है, वेयर द पीपल हैव टू मेक डिसीजंस की जब बात करेंगे, पहले नंबर पे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा तो पता ही नहीं है किसी को कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि रिस्क भी लेता है, अपना बिजनेस मेंटेन करता है, इनोवेटिव होता है, नए आइडियाज़ के साथ आता है, यूनिक बिजनेस के साथ आता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। वेल, तो एंटरप्रेन्योर का जो रोल परफॉर्म करे, यहाँ पे ये इनकी अपनी राय है, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, ये डिस्कसेबल है कि एंटरप्रेन्योर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के नेम से आना नहीं चाहिए, ये एक सेपरेट बात है, डिस्कसेबल है। वेल, डिस्टर्बेंस हैंडलर वो बंदा होता है कि कंट्रोलिंग का एक तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हम लोगों ने कंट्रोलिंग के फंक्शन के अंदर ये कहा था कि मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस और फिर उसको कंपेयर करना विद द स्टैंडर्ड और फिर करेक्टिव एक्शन लेना है कि चीज़ें स्मूथ चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, चाहे वो किसी भी तरह के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, और कोई भी ऑपरेशन है जिनको वो डील कर रहा है, देख रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथली चल रहे हैं नहीं चल रहे, जिस भी डिपार्टमेंट में वो है वो चीज़ों को स्मूथ चलने देगा। डिस्टर्बेंस हैंडलर, अगर कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो उसको हैंडल करेगा ताकि चीज़ें वैसी की वैसे चलती रहें। देन वी टॉक अबाउट रिसोर्स एलोकेटर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है अमंग द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के दरमियान किसको क्या देना है। मतलब इट्स अबाउट व्हीकल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो असासा जाते हैं वो किसको कितने मिलने हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको और तरह की चीज़ें दी जाती हैं और कुछ डिफरेंट डिपेंड करता है। वेल, निगोशिएटर कौन होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वहाँ पे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उनको साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करता है। जो पार्टीज़ हैं बिज़नेस की, चाहे वो सप्लायर्स भी हो सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस के कस्टमर्स या आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन है? निगोशिएटर। दीज आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको मैनेजरियल रोल्स भी कहते हैं। मैनेजर क्या क्या काम करता है, उनमें से ये रोल्स वो परफॉर्म करता है डेफिनेटली।